आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम रामबन डिस्ट्रिक्ट के तहसील रामसू में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट गुलाम कादिर जी। सर, कैसे देखते हैं ये जो नेशनल हाईवे का काम लगा है और हमारे बिल्कुल पीछे अगर देखेंगे हम जो नेशनल हाईवे के काम के कारण जो है लोगों के मकान जो है बहुत ज़्यादा ख़तरे में, कैसे देखते हैं? जी, मैं आपके मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रामबन से लेके बनहाल तक जो है इस नेशनल हाईवे का काम कई साल हुए 4 लाइन का लगे हुए। काम लगने की वजह से ये रोड बनने के बजाय मतलब इतनी उजड़ गई है कि जिसका कोई हिसाब और अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कि हम इस वक्त यहाँ पे हैं, मतलब मेरा इलाका है, ये मेरी जन्मभूमि यहाँ की है। तो मैं गुलाम कादिर डैंग जो कि तहसील रामसू का रहने वाला हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी इस नेशनल हाईवे की जो हालात है ये दिखाना चाहता हूँ और यहाँ की जो आवाम की मुश्किलातें हैं वो दिखाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है मतलब बहुत बड़े मतलब ऐलान करती है कि इतने मतलब गरीबों को मदद, इतना गरीबों का रोज़गार, इतना मतलब वो है जी दान पुण्य इतना है कि अरबों के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। तो ज़मीनी सतह पे हालात जो है आपके सामने मैं थोड़ी ये रखूँगा। मगरकोट से लेके तो रामसू तक ये रोड की हालात जो है उजड़ी हुई है। ये बराबर रामबन से लेके और बनहाल तक यही हाल आपको हर जगह मिलेगा। कि यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम हालोगन वगैरह जो है ये पोगल इलाके में पड़ता है। इसकी हालात आप देख सकते हैं कि नीचे से जो है कंपनियां इस वक्त तक नेशनल हाईवे की जो है कि अरबों रुपए खरबों रुपए जो है गवर्नमेंट ने मतलब इस रोड के लिए दिए, लेकिन एक कंपनी आई उसने मतलब यहाँ से पैसा लूटा और वो रिजेक्ट हो गई, वो चला गई यहाँ से अपना सामान बोरी बिस्तरा लेके। दूसरी कंपनी आई उसको ठेका दे दिया, उसने भी मतलब अपना पैसा जो है ये अरबों रुपए लूट घुसूट करके वो चला गई। इस तरह करते करते तकरीबन चौथी कंपनी जो है वो मतलब यहाँ तक जो है रिजेक्ट हो चुकी है। अब 5वीं कंपनी को काम दिया जा रहा है। तो मैं आपको पहले जो जिन्होंने काम किया उनकी काम की हालात आपको थोड़ा मगरकोट से जो है रामसू तक दिखाना चाहूँगा। कि ये सामने कैमरा जो है आप लगाइए, ये सामने पस्सी है पार, नीचे से इसको पहाड़ों को खोद के ऊपर से तैयार ऐसा कर दिया कि मतलब पूरे पहाड़ों के पहाड़ और जहाँ के तकरीबन सैकड़ों घर इस पहाड़ी के ऊपर आबाद हैं, गांव है, तो वो पूरा धंस रहा है। हालोगन जिसका नाम है हालोगन गांव, ये पूरा ऊपर से धंस रहा है। इन लोगों की तो ना कोई सूद ले रहा, ना तो कोई मतलब बुध ले रहा, ना कोई अता, ना कोई पता, ना इन लोगों को मतलब अभी तक कोई मुआवजा मिला है, ना इनको कोई सिक्योरिटी मिली है कि हाँ जी मतलब इनकी कोई मतलब घर मकान जो है शिफ्ट किए जाएं, किसी अच्छी जगह मतलब बनाए जाएं जहाँ पे इन लोगों को जो है आवाम को जो है नुकसान ना पहुँचे। तो ये हालात है इस रोड की। और जो इसका जो आज तक पैसा आया वो सारा जो है कंपनियां लूट के यहाँ से मतलब चला गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार तक ये आवाज़ जो है जनता की पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो पैसा बर्बाद हुआ इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है। कि उन कंपनियों को पैसा कैसे दिया गया कि अगर उन्होंने काम छोड़ दिया और इतने बड़े प्रोजेक्ट जो थे करोड़ों रुपए के वो छोड़ के और वो भाग गए और पैसा लेके भाग गए। और अब जो है इसकी तैयारी हो रही है कि नीचे से फ्लाईओवर बनाओ जी, वो टनल बनाओ जी, वो फिर टनल कैंसिल कर दिया, पुल कैंसिल कर दिए, नालों के पुल कैंसिल कर दिए, अब जी फ्लाईओवर बनाओ। मतलब ये पैसा जो है ये जो बोझ पड़ता है ये किस पर पड़ता है? ये सरकार पर है या जनता पर है? मेरा कहना यह है कि रामबन से लेके बनहाल तक कितना पैसा आज तक फंड से आई है और कितना बर्बाद हुआ पैसा कंपनियाँ जो यहाँ से लेके चला गई। दूसरा मसला ये है कि इस वक्त अगर ये सैकड़ों घर जो इस पस्सी के ऊपर रहते हैं, जिनके घर बेघर होने वाले लोग हैं कि अगर बरसात थोड़ी सी भी तकड़ी आई और ये लोग जो है जनता बेरोज़गार और बेघर हो जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़मीनी सतह पे
मतलब ये रोज़गार जो है, ये जो पैसा इन लोगों में और यहाँ के बाशिंदा जो रहने वाले लोग हैं, पब्लिक है, इनकी रोज़ी रोटी में लगना चाहिए था, इनको रोज़ी रोटी मिलनी चाहिए थी। इस हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की मज़दूर लोग जो हैं तब से लेके अभी तक मज़दूर का मज़दूरी रह गया। सरकार ये दिखाए, यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता जो आज तक रहे, इन्होंने भी लूट घुसूट की, अपने घर बनाए, अपने रिश्तेदारों के बनाए। आवाम का ज़मीनी सतह पे हालात देखी जाए कि इन लोगों ने भी क्या भला किया। आके जब वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, वोट लेके बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, अपने वोट बटोर के जब वो जीत जाते हैं और फिर कोई पब्लिक का आदमी या इस गांव का आदमी या मतलब देहात का आदमी उनके ऑफिस में या उनके दफ्तर में जाते हैं, कहते हैं साहब बिजी है जी, साहब है नहीं जी, साहब मतलब अपने वो ऐश परस्ती में है जी, या कहीं बड़े होटलों में बैठा होगा। जनता के कोई काम नहीं आता है। लिहाजा मैं जनता को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शन दौर आता है, किसी ऐसे आदमी को चुने जो जनता का काम करे, जनता के काम आए, और जो वादे उस वक़्त वो वोट लेते समय करता है वो बाद में निभाए भी, ना कि ऐसे लुंड चोरों के साथ। और यहाँ हमारी आवाम में भी कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो बिक जाते हैं और आम गरीब जनता को जो है मतलब वो बिल्कुल पागल बना देते हैं कि हाँ जी हम इनके साथ हैं, हम इन नेताओं के साथ हैं, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। वो भी अपना गिने चुने लोग जो है अपने घर बना लेते हैं और जनता जो है जहाँ की है वहीं है। गरीबी जो है वो गरीबी की जगह गरीब और गरीब होते जा रहा है, ना कि कोई मतलब कि हम देखेंगे कि कोई अपने घर में मतलब 3 टाइम का खाना जो है वो मतलब आराम से खा सकता है। मज़दूर को मज़दूरी करके ही अपना 300 रुपये कमा के ही शाम को अपने बाल बच्चे को खाना खिलाता है। ये हालात है यहाँ की सिचुएशन। रामबन से लेके बनाल तक, खास कर नेशनल हाईवे की जो हालात है उसको देखा जाए, सुना जाए, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए ताकि सरकार इस तरफ तवज्जो दे। पैसा ज़ाया तो नहीं हो रहा, पैसा सही काम में लग रहा है या कि मतलब ये पैसा लूट घुसूट करने वालों के घर में जा रहा है। लिहाजा इसकी तहकीकातें होनी चाहिए, इसकी तरफ देखा जाना चाहिए अच्छी तरह से, मतलब जो है यानी कि जनता का जो काम है वो किया जाए, नेशनल हाईवे को बनाया जाए। मेरी यही आपसे गुजारिश खिदमत है कि ये आवाज़ जो है सरकार तक, जो हमारे गवर्नमेंट है यहाँ जम्मू और कश्मीर की, वहाँ तक पहुँचे कि ये हालात आपके नाक के नीचे हो रही है, क्यों हो रही है। तो शुक्र। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो नेशनल हाईवे का यहाँ पे जो काम लगा हुआ है, ये अभी इसकी कटाई होनी है और ऊपर पूरा एक गांव जो है वो कोशिश करेंगे हम आपको दिखा पाएँ। वो पूरा गांव जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस खतरे में है। ये पूरा जो ढह के नीचे के लिए जो पसियाँ यहाँ पे आ रही हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस गांव को जो है वो भी नुकसान होने का अंदेशा है। जब भी यहाँ पे काम लगता है, आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रिज का यहाँ पे काम जो लगा हुआ था, यहाँ 4 लाइन का काम जब भी यहाँ पे लगता है, पहले लगा था तो ये हालत हुई है और लगेगा तो क्या हालत होगी। कहीं ना कहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि इन गाँव की तरफ भी जो है नज़र रखी जाए और इनका जो कंपनसेशन की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो शिकायत आती रहती है कि कंपनसेशन जो है वो यहाँ पे लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है, कंपनसेशन जो वादे किए जा रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। और नीचे मैं नाले की आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें। एनवायरनमेंट की बात की जाती है, जितना भी मलबा आता है वो नालों में डाला जाता है। आप देखेंगे नाले की क्या हालत की गई है, पूरा मलबा जितना भी है वो सब नाले में डाल दिया गया है। क्या ये लीगल वे से किया गया है? ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। पूरा रामबन से बानिहाल तक जितना भी मलबा है वो कहीं ना कहीं जो है इन नालों में डाला जाता है। और क्या नालों में डालना एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली बात नहीं होती है? क्या इसके लिए कोई डंपिंग यार्ड या उस तरह का कोई नहीं बनना चाहिए जहाँ पे ये जितना मलबा निकलता है उसको वहाँ पे डंप किया जा सके और नाले नदियाँ जो है इनको संरक्षण दिया जाए। और फ़िलहाल अभी हम रामसू तहसील में है और यहाँ पे ये जो हालत यहाँ पे आप देखेंगे, ये कहीं ना कहीं आता जो समय है जब भी यहाँ पे काम लगता है, यहाँ इस 4 लाइन का काम लगेगा, इस पूरे गांव को कहीं ना कहीं जो रिस्क है और आता समय ही बता पाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कदम जो है वो उठाती है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी
मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।